नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर सचिन पायलट ने किया हमला, एमएसपी पर केंद्र से कानून बनाने की मांग। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भाजपा उपाध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, जनपद कार्यालय में की तालाबंदी, कहा सरकारें आती जाती रहती हैं मगर मांगे पूरी होनी चाहिए। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया उत्तर भारत के सबसे ठंडे राज्यों की सूची, राजस्थान के चुरू का तापमान रहा सबसे कम। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र कि न्यायपालिका को धमका रही है सरकार ताकि उस पर कब्जा कर सके कांग्रेस का बयान। और इसी के साथ पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि राकेश टिकैत बक्सर में किसानों से मिले और बोले आंदोलन तो अभी शुरू हुआ है, अब और तेज होगा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। किसान सम्मेलन में बीजेपी सरकार पर सचिन पायलट ने किया हमला, एमएसपी पर केंद्र से कानून बनाने की उठा दी मांग। जी हां दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सोमवार को केंद्र सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाने की मांग की। और पायलट नागौर जिले के पर्वतसर में किसान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बनाने की मांग करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश का किसान और नौजवान संगठित हो गया है तो अफवाह फैलाकर और झूठ बोलकर सत्ता में आने वाली ताकत को परास्त कर देंगे। पायलट ने कहा कि जाति, बिरादरी, धर्म, भाषा, प्रांत के नाम पर हो रही राजनीति के जहर को केवल दो कौमें ही तोड़ सकती हैं, एक है जवानी और दूसरी है किसानी। पायलट ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि किसानों की आय दुगनी करने का वादा कर सत्ता में आई बीजेपी सरकार ने 3 काले कृषि कानून बनाकर किसानों की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन किसानों ने आंदोलन कर सरकार को झुका दिया है। दोस्तों, पेपर लीक मामले पर सचिन पायलट ने कहा कि परीक्षा रद्द होने से मन में पीड़ा होती है। हमारे किसान भाइयों के बच्चे, नौजवान वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षा का इंतजार करते हैं। पायलट ने कहा कि नौजवानों में विश्वास पैदा करने के लिए सरकार को जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपाध्यक्ष ने कांग्रेस अध्यक्ष के साथ अपनी सरकार के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, जनपद कार्यालय में की तालाबंदी और कहा सरकारें आती जाती रहेंगी, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के बुढ़ार जनपद में कांग्रेस जनपद अध्यक्ष और भाजपा उपाध्यक्ष ने अपनी 21 सूत्रीय मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है और दोनों नेताओं ने समर्थकों के साथ बुढ़ार जनपद महापंचायत कार्यालय में तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि 2 अलग अलग विचारधारा वाली पार्टी के नेताओं का एक होना चर्चा का विषय बना हुआ है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। जनपद अध्यक्ष उपाध्यक्ष का आरोप है कि उन्होंने उन्हें अपेक्षित किया और जनपद पंचायत अध्यक्ष उमा धुर्वे का कहना है कि हम लोग भी ग्राम पंचायत से चुने हुए लोग हैं, लेकिन हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। किसान मौसम विभाग ने जारी किया उत्तर भारत के सबसे ठंडे राज्यों की सूची, राजस्थान के चुरू का तापमान रहा सबसे कम। जी हां दोस्तों, देश में ठंड का प्रकोप जारी है, लोगों की शीतलहर की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से आसपास के सभी मैदानी इलाकों के तापमान में गिरावट आ गई है। भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को एक सूची जारी की है जिसमें उत्तर भारत के राज्यों में सबसे कम तापमान के बारे में बताया गया है और इन राज्यों की सूची में सबसे कम तापमान राजस्थान के चुरू जिले का है, ये बताया गया है। सोमवार की दिल्ली के लोधी रोड पर तापमान 1.6 डिग्री और सफदरजंग में 1.4 डिग्री दर्ज किया गया है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा पालिका को धमका रही है सरकार ताकि उस पर कब्जा कर सके, कांग्रेस ने दिया यह बयान। जी दोस्तों, कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि सरकार न्यायपालिका पर कब्जा करने के इरादे से उसको धमका रही है। पार्टी ने यह आरोप कानून मंत्री किरेन रिजिजू द्वारा प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को लिखे पत्र के मद्देनजर लगाया, जिसमें उन्होंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम में केंद्र और राज्यों के प्रतिनिधियों को शामिल करने का सुझाव दिया। रिजिजू ने प्रतिनिधियों को शामिल करने की मांग करते हुए कहा कि इससे न्यायाधीशों की नियुक्ति में पारदर्शिता और जनता के प्रति जवाबदेही लाने में मदद मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारतीय टिकैत बक्सर में किसानों से मिले, बोले आंदोलन तो अब शुरू हुआ, अब और तेज होगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सोमवार को बक्सर पहुंचे और दोस्तों वहां पर उन्होंने भूमि अधिग्रहण के मसले पर आंदोलन कर रहे किसानों से मुलाकात की। करीब 3 महीने से चौसा में जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के मसले पर उन्होंने कहा कि आंदोलन तो अब शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि किसान जब गर्म हो जाएं
तभी आंदोलन शुरू होता है और इसी के साथ बक्सर बलिया की धरती आंदोलन की धरती रही है। यह आंदोलन बड़ा रूप लेगा, किसानों को सही मुआवजा देना ही होगा। इसके साथ ही किसानों के दूसरे मसलों की भी बात होगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नाइब थमेगी तो कोहरा करेगा मार, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों के लिए मौसम विभाग का आया अनुमान। जहां दोस्तों दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, यूपी और राजस्थान जैसे उत्तर भारत के इलाकों में बीते करीब 3 दिनों से खिली हुई धूप निकल रही है, लेकिन शीतलहर का भी तांडव देखा जा रहा है। दिन में धूप निकलने से तापमान अच्छा रहता है, लेकिन सुबह और शाम के वक्त भीषण ठंड हो रही है। यही नहीं, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से करीब 6 डिग्री तक कम था। यही नहीं, राजस्थान के चूरू में तो तापमान -2.5 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में गिरावट 19 जनवरी से थम सकती है और इसके बाद से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन चिंता की बात यह है कि उसके बाद कोहरे का कहर देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राज्यपाल कोई हमारे प्रधान अध्यापक नहीं जो हमारा होमवर्क जांचेंगे, सीएम केजरीवाल का बयान। जी दोस्तों, दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल मामला बढ़ता जा रहा है और दिल्ली के शिक्षकों को फिनलैंड प्रशिक्षण के लिए भेजने से जुड़े मामले समेत कई मुद्दों पर दिल्ली सरकार और एलजी आमने सामने है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल का न्योता मंजूर नहीं किया। केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन हम सभी विधायकों के साथ मिलना चाहते हैं। उपराज्यपाल का ये न्योता मंजूर नहीं। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक उपराज्यपाल ने सभी विधायकों और मंत्रियों से मिलने को मना कर दिया है। ये 2 करोड़ जनता का अपमान है कि हमारे विधायकों और मंत्रियों से मिलने से मना कर दिया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में प्रियंका गांधी का बड़ा ऐलान, सत्ता में आने पर गृहिणियों को प्रतिमाह 2000 रुपए देगी कांग्रेस, भाजपा पर भी साधा निशाना। जी दोस्तों, कर्नाटक में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है और कांग्रेस कर्नाटक में महिला वोटरों को साधने की कोशिश में जुट गई है। इस कड़ी में प्रियंका गांधी लगातार कांग्रेस के लिए मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। प्रियंका गांधी बेंगलुरु पहुंची थी, जहां उन्होंने कर्नाटक चुनाव से पहले बड़ा ऐलान कर दिया और प्रियंका गांधी ने कहा कि कर्नाटक में सत्ता आने पर कांग्रेस प्रत्येक घर की एक गृहिणी को 2000 रुपए प्रति महीने नगद देगी और इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति द्वारा पैलेस ग्राउंड में आयोजित नानायकी कार्यक्रम के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की महासचिव ने कर्नाटक की महिलाओं से ये वादा किया। दोस्तों रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उपरा जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी ने की जोशीमठ आपदा पर लंबी चर्चा, बोले भयभीत करने वाली है वहां की तस्वीरें। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उत्तराखंड के जाने माने पर्यावरणविद एवं वैज्ञानिक प्रोफेसर शेखर पाठक, प्रोफेसर BS बुटोला एवं प्रोफेसर प्रकाश उपाध्याय से मुलाकात कर यात्रा के दौरान साथ चलते हुए जोशीमठ आपदा पर लंबी चर्चा की। उन्होंने जोशीमठ आपदा से निपटते और भू धसाव रोकने व आपदाग्रस्त क्षेत्र के लोगों की सहायता के लिए सुझाव मांगे और ये जानकारी देते हुए उपाध्यक्ष संगठन एवं प्रशासन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि राहुल गांधी ने जोशीमठ में भू धसाव के कारण आई आपदा पर चिंता प्रकट किया है और कहा कि प्रभावित क्षेत्र के लोगों का तत्काल पुनर्वास सुनिश्चित करने के साथ ही जोशीमठ नगर को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। तो रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक के रोड शो पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा खोखले और नाटकीय आयोजन केवल मोदी के ढोलकियों को व्यस्त रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में एक रोड शो का आयोजन हुआ और इस रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया और बीजेपी की तरफ से आयोजित किए गए इस इवेंट पर कांग्रेस ने निशाना साधा। निशाना साधते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के इस खोखले और नाटकीय आयोजन से केवल प्रधानमंत्री के ढोलकियों को ही व्यस्त रखा जा सकता है। राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय जनता पार्टी के प्रस्तावित रोड शो पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस ने बयान देते हुए कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी को ये तमाशे जैसा रोड शो आयोजित करने को कहा। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत देश में बीजेपी को बड़ा झटका, उमा भारती की करीबी बीजेपी नेत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को 1 साल से भी कम का समय बचा है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही अब चुनाव की तैयारियों में लग गई हैं और इसी कड़ी में छिंदवाड़ा से भाजपा को बड़ा झटका लगा है और यहाँ से भाजपा की एक वरिष्ठ महिला नेत्री ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ के समक्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर पूर्णिमा वर्मा ने छिंदवाड़ा की राजनीतिक जमीन पर हलचल मचा दी है। लंबे समय तक भाजपा में फ्रंट लाइन की राजनीति से जुड़ी रहने के साथ ही महत्वपूर्ण पदों पर रह चुकी पूर्णिमा वर्मा अब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस से जुड़ चुकी है। बता दें कि कांग्रेस में शामिल हो चुकी भाजपा नेत्री पूर्णिमा वर्मा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती की करीबी हैं। पूर्णिमा वर्मा लोधी समाज की जिला अध्यक्ष होने के साथ ही समाज में अपनी मजबूत पकड़
धोखाधड़ी को लेकर भी जानी जाती हैं और इसका भी सीधा फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा और नुकसान भाजपा को उठाना पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में सोमवार को प्रियंका गांधी की रैली विधानसभा चुनाव से पहले कर सकती हैं एक और बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मई में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोमवार को बेंगलुरु में एक रैली का आयोजन किया गया है। इस रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी घोषणा कर सकती हैं। महिला केंद्रित वादे की घोषणा महिला के इस बड़े सम्मेलन में होने की संभावना है और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस की तरफ से शुरू होने वाले हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले पार्टी की तरफ से प्रियंका गांधी बड़ी घोषणा कर सकती हैं। जानकारी के अनुसार सम्मेलन बेंगलुरु के पैलेस मैदान में आयोजित किया जाएगा और इसमें पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, राज्य इकाई के प्रमुख DK शिव कुमार और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे।